अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। बॉलीवुड की एक बड़ी फ्रेंचाइज़ के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। बॉलीवुड में फ्रेंचाइज़ कल्चर अब नया नहीं है, बल्कि अब ये दो ढाई दहाइयों पुराना हो चुका है। 2-3 डेकेड से सिलसिला चला रहा है कि जो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है या बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कलेक्शन करती है, फौरी तौर पर उसको फ्रेंचाइज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अब ये रिसेंट जो फैसला हुआ है वो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की जानिब से हुआ है। क्या फ़ैसला उन्होंने किया है और किस मूवी को वो फ्रेंचाइज़ की सूरत में बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। आप सबके इल्म है कि शाहरुख खान ने पिछले अपने करियर में सिर्फ एक फ्रेंचाइज़ में काम किया है। इस साल से पहले तक 2023 से पहले तक जो उन्होंने सिर्फ एक फ्रेंचाइज़ में काम किया वो डॉन थी। जब डॉन का रीमेक हुआ उसमें शाहरुख खान को लिया गया, फिर डॉन 2 में भी शाहरुख खान आए, लेकिन उसके बाद फिर शाहरुख खान ने किसी और फ्रेंचाइज़ में काम नहीं किया और डॉन को भी फिर उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। उनके मामलात वहाँ पर मज़ीद आगे थर्ड उसकी इंस्टॉलमेंट के लिए फिर वो सेटल नहीं हो सके, तो वहाँ से फिर वो अलग हो गए। फिर उन्होंने यश राज की स्पाई यूनिवर्स में कदम रखा और पठान में काम किया और पठान की सूरत में बॉलीवुड को एक बड़ी उन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी दी, एक रिकॉर्ड साज मूवी थी जिसने कई रिकॉर्ड उलट पुलट किए। लेकिन पठान के रिकॉर्ड अभी पुराने नहीं हुए थे कि जवान ने आकर उनको तहस नहस कर दिया। और दरअसल जवान ही वो मूवी है कि जो अब बॉलीवुड की नई फ्रेंचाइज बनेगी और शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस ने ये फैसला कर लिया है कि अतली के साथ ही जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उनके साथ ही इसका सीक्वल, इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये अभी फैसला होना है कि ये इसका सीक्वल बनेगा या फिर एक फ्रेश स्टोरी के साथ, एक फ्रेश कंटेंट के साथ इस मूवी को लेकर आते हैं। लेकिन ज़्यादा अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही हैं कि इसके सीक्वल पर ही काम हो रहा है और दोनों ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। और अनकरीब ये बाकायदा तौर पर ये अनाउंसमेंट की जाएगी कि जवान अब एक फ्रेंचाइज़ का रूप धारने जा रही है और जल्दी आप उसका पार्ट 2 भी देखेंगे। अब जो जवान ने इस वक्त जो रिकॉर्ड सारे बनाए हैं वो आप सबके सामने हैं कि वो अनब्रेकेबल इस वक्त लग रहे हैं। लेकिन जब जवान से पहले सारे रिकॉर्ड्स पठान ने बनाए थे तो ये उस वक्त भी अनब्रेकेबल लग रहे थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह गदर 2 आई और उसने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर ख़ासतौर पर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की हैरानकुन कलेक्शन हासिल की, तो उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसी फ्रेंचाइज़ आ रही है, उसने भी फ्रेंचाइज़ पावर पर ही वो तमाम बिज़नेस किया। तो अब ये कहा जा सकता है अभी कुछ ही दिनों में टाइगर 3 को रिलीज़ होना है, तो वो भी एक बड़ी फ्रेंचाइज़ है। तो अब बॉलीवुड में जो ये फ्रेंचाइज़ कल्चर है यही ऐसा लग रहा है कि कामयाबी की ज़मानत है। यानी अगर किसी बड़ा बिज़नेस करना है किसी मूवी को और रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं तो उसके लिए पीछे उसकी एक फ्रेंचाइज़ सपोर्ट और पावर लाज़मी होनी चाहिए। हम इस वक्त देख रहे हैं कि अभी अगले साल में आपको हाउसफुल 5 देखने को मिलने वाली है, हेरा फेरी 3 आने वाली है। अब ये वो फ्रेंचाइज़ हैं जो कि माज़ी की कामयाब तरीन फ्रेंचाइज़ हैं। यानी ये वो मूवीज़ हैं जो कि आने से पहले हिट हो जाती हैं, चूँकि वो एक जो इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट आई होती है उसने इतनी कामयाबी समेटी होती है कि लोगों को आइडिया होता है कि इसमें डायरेक्शन भी बड़ी क्वालिटी होगी, इसमें आपको कॉमेडी भी या जो कंटेंट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। यानी वो एक कंप्लीट पैकेज होती है और फिर कास्ट तो सबको अंदाज़ा होता ही है कि कौन किस फ्रेंचाइज़ में काम कर रहा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब शाहरुख खान जो कि इससे पहले इस फ्रेंचाइज़ कल्चर पर बिलीव नहीं करते थे और उनकी सारी मूवीज़ फ्रेश स्क्रिप्ट पर और फ्रेश कंटेंट पर बेस करती थी, लेकिन अब उन्होंने भी, चूँकि पठान से पहले के जो उनके 4 साल थे वो बड़े टफ और चैलेंजिंग थे उनके लिए, जब वो कोई 100 करोड़ ग्रॉसर नहीं दे पा रहे थे और उनके बाकी सारे को एक्टर्स किस तरह से बड़ी बड़ी हिट मूवीज़ दे रहे थे। तो बिल आखिर फिर उन्होंने भी एक वो फ्रेंचाइज़ का हिस्सा बने जो कि यश राज की फ्रेंचाइज़ थी और फिर ख़ुद एक फ्रेंचाइज़ को अब उन्होंने ओन करने का फ़ैसला कर लिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि शाहरुख खान का ये फ़ैसला कितना कामयाब होता है, चूँकि जवान के पार्ट 1 ने जितनी कामयाबी हासिल की है, अब पार्ट 2 का कंटेंट अगर 50% भी इसके मुकाबले का हुआ तो ये जो इसकी हाइप बन चुकी है अब, जिस तरह ये पॉपुलर हुई है, तो ये मज़ीद बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगी। और फिर जिस तरह सलमान खान की जानिब से अभी कुछ दिन पहले एक बयान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर सामने आया था कि अब बॉलीवुड मूवीज़ का जो टारगेट है वो 1000 करोड़ का है, वो 100 करोड़ वाला मामला नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या जवान के सीज़न 2 तक कोई और मूवी डोमेस्टिकली 1000 करोड़ तक पहुंच सकेगी या फिर जवान 2 ही वो मूवी होगी जो कि आकर ये एक नया क्लब बॉलीवुड में ओपन करेगी। चैनल पर आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसकी मज़ीद डिटेल्स के साथ अगली वीडियोज़ में आपसे फिर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।